अगर आज मनुस्मृति को जलाने वाले के ऊपर में हमला किया गया होता, धर्मांतरण और लव जिहाद का शिकार बनाने वाले सुअर के पिल्लों को मार दिया गया होता, तो आज सड़क से लेकर के संसद तक हंगामा मच गया होता। अगर आज हमारे धार्मिक ग्रंथ, हमारे देवी देवताओं के अपमान करने वाले के ऊपर में अगर हमला कर दिया गया होता, तो सड़क से लेकर के संसद तक हंगामा मच गया होता और बड़े बड़े न्यूज चैनलों में भाई साहब टीवी डिबेट हो रहा होता और बड़ा बड़ा विपक्षी नेता नंगा नाच कर रहा होता और तमाम वो लिब्रांडू गैंग आज एक्टिव होकर के सड़क पर जुलूस निकाल रहा होता। लेकिन आज इस सलीम बस्तविक के मुद्दे पे, इस सलीम बस्तविक के ऊपर आपको पता होगा कि कल सुबह सुबह जानलेवा हमला किया गया। इसके मुद्दे पे पूरा मीडिया खामोश है, पूरा का पूरा विपक्ष खामोश है। अरे विपक्ष को तो छोड़ दीजिए, सत्ता पक्ष भी खामोश है भाई साहब। कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। क्यों बोलने को तैयार नहीं है? क्योंकि ये सही बात बताता था। उन कट्टरपंथियों ने इस सलीम बस्तविक के ऊपर हमला करके एक बात तो क्लियर कर दिया कि ये सलीम बस्तविक नाम का जो एक्स मुस्लिम है, ये जो भी कहता था ये फैक्ट के साथ कहता था, तथ्य के साथ बताता था और उन सभी चीज़ों को ये 100% सत्यता के साथ रखता था। अगर ये गलत बताता तो इसको कोर्ट में लेकर के जाता, इसको कोर्ट में घसीट करके लेकर के जाता और वहाँ पे इसको गलत साबित करता और फिर इसको सजा दिलवाता। लेकिन उस कट्टरपंथियों ने इस सलीम बस्तविक के ऊपर हमला करके ये साबित कर दिया कि ये सलीम बस्तविक नाम का जो एक्स मुस्लिम है, ये जो भी बात कहता था वो 100% तर्क और तथ्य के साथ में सही बात बताता था। इस एक्स मुस्लिम सलीम बस्तविक के ऊपर भी ठीक उसी प्रकार से हमला किया गया जिस तरीके से कन्हैया लाल के ऊपर हमला किया गया और कमलेश तिवारी के ऊपर में हमला किया गया। ठीक उसी तरीके से इस एक्स मुस्लिम सलीम बस्तविक को भी मारा गया। मेरे भाई, मैं अभी भी कहता हूं और बार बार कहता हूं कि जाति, भाषा और क्षेत्र से ऊपर उठ करके एक हो जाओ, संगठित हो जाओ, नहीं तो भैया गाजर मूली की तरह जो है ना। लेकिन एक बात तो सत्य है, कट्टरपंथियों ने इस सलीम बस्तविक के ऊपर हमला करके ये साबित कर दिया है कि सलीम बस्तविक जो भी कहता था तर्क और तथ्य के साथ कहता था और 100% सत्य बात कहता था। इसी बात को भाई साहब सत्य को स्वीकार नहीं कर सका। लिब्रांडू व कट्टरपंथी सत्य को स्वीकार नहीं कर सका, इसीलिए जब तर्क से नहीं जीत सका तो चाकूबाजी पे उतर आया और इसको भाई साहब आज ये आदमी जो है अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहा है। लेकिन हमारे देश का तमाम लिब्रांडू गैंग और विपक्ष और वो तमाम मीडिया चर्चा करने से भी डर रही है, चर्चा भी नहीं करना चाहती है। इस मुद्दे को वो अहमियत देना नहीं चाहता है। लेकिन जरा सोचिए मेरे भाई, एक तरफ उत्तराखंड के कोट द्वार का वो दीपक अपने नाम के आगे मोहम्मद लगा लेता है तो राहुल गांधी जैसा नेता उसको बुला करके सम्मानित करता है। लेकिन आज ये एक्स मुस्लिम जो सलीम बस्तविक है, इसके ऊपर जानलेवा हमला किया गया। ये इंसान अभी अस्पताल में जीवन और मौत के बीच में झूल रहा है, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरे भाई, अगर आज मनुस्मृति जलाने वाले को अगर मार दिया गया होता, हमारे देवी देवताओं का अपमान करने वाले के ऊपर में हमला कर दिया गया होता, हमारे हिंदू बहन बेटियों को लव जिहाद का शिकार बनाने वाले, धर्मांतरण कराने वाले सुअर के पिल्लों को अगर खत्म कर दिया गया होता, उसके ऊपर अगर इस तरीके का हमला किया गया होता, तो आज सड़क से लेकर के संसद तक हंगामा मच गया होता और बड़े बड़े न्यूज चैनलों में भैया टीवी डिबेट हो रहा होता। लेकिन आज सच्चाई ये है कि एक्स मुस्लिम सलीम जो ये सलीम बस्तविक है, ये फैक्ट के साथ, तर्क और तथ्य के साथ में जो सच्चाई को रखता था, अगर सच को स्वीकार नहीं कर सका, तर्क से जीत नहीं सका, तो भैया इसके ऊपर चाकूबाजी से हमला कर दिया गया। लेकिन आने वाले समय में भाई साहब अगर संगठित नहीं हुए, भाषा, क्षेत्र और जाति के नाम पे बढ़ते रहे, तो ठीक इसी तरीके से कटते रहिएगा। याद रखिएगा मेरे भाई। इसलिए अभी भी समय है, समय रहते हुए जाति, भाषा और क्षेत्र से ऊपर उठ करके एक हो जाइए, संगठित हो जाइए। जब ये लोग, जब अपनों का नहीं हो सके तो आपका क्या होगा? इस चीज़ को याद रखिएगा मेरे भाई। और हम सभी के तरफ से ये प्रार्थना है, सलीम बस्तविक के लिए ये प्रार्थना है कि भगवान जल्द से जल्द इनको स्वस्थ करे और ये फिर जो है स्वस्थ होकर के अपने मिशन में, अपने मकसद में लग जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर वो कट्टरपंथी चाहता तो इस सलीम बस्तविक को गोली भी मार सकता था, लेकिन वो गोली नहीं मारा, वो बंदूक को नहीं चुना, उसने गर्दन पे वार किया और ये क्लियर मैसेज दिया, जिस तरीके से कन्हैया लाल और कमलेश तिवारी को मारा गया, ठीक उसी प्रकार से इस एक्स मुस्लिम सलीम बस्तविक के ऊपर भी हमला किया गया। हम सब मिलकर के भगवान से यही विनती करते हैं कि सलीम बस्तविक नाम के इंसान को जल्द से जल्द स्वस्थ कर दे और फिर से ये अपने मिशन में लग जाए। बाकी उन कट्टरपंथियों के लिए तो भैया क्या होगा और क्या नहीं होगा ये तो बात का बात है। वैसे बाबा की पुलिस है और सनातनी लोग हैं तो भैया बात की बात है, वो क्या होगा नहीं होगा वो तो आने वाले समय में मैसेज मिल ही जाएगा। जय श्री राम।